चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट डिविडेंड डिसीजंस के चैप्टर से कुछ चीज हम पिक करने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन हम कुछ चीजें लेकर के आएंगे डिविडेंड डिसीजन से। जो चैप्टर हमने सबसे पहले कवर कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी कवर कर रखा है वो चैप्टर। चलिए क्या आपको याद है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल? क्या है भाई साहब वो? देखो वहां पे हम P0 फाइंड आउट करते थे। P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के माइनस, तो बेटा के उधर दे रखा था, यहाँ पे हम के फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? देखो यहाँ एक बात समझ लो, चैप्टर 8 में ये फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे क्या ढूंढना है चैप्टर 4 में? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सेम ही फॉर्मूला है, अलग कुछ नहीं। तो दो जगह एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा ही लिखेंगे हम हमेशा हमेशा। और बेटा ये फॉर्मूला का है? ग्रोविंग परपेचुटी का फॉर्मूला है, ग्रोइंग परपेचुटी। चलिए मुझे बताओ क्या क्या डेटा दिया है आपके पास, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है वो बताना। इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 15, 16, सॉरी 17। ओके चलो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय के माइनस जी। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया क्या है, बोले D1। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 1, फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लास्ट ईयर। पेड कर दिया लास्ट ईयर 1 रुपया पे किया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस इज 55%, 55 रुपीज होता है। सुनो अभी आपको जो दिया है वो D0 दिया है पेड वाला, वो कितना है? 1। अब आपको क्या ढूंढना है? D1 ढूंढना है। D1 कैसा ढूंढोगे? D0 प्लस ग्रोथ, तो 1 + 10% इज इक्वल टू 1.1 हो जाएगा क्या? चलो लिखते हैं फॉर्मूला में। P0 कितना है? 55। डिविडेंड कितना होना चाहिए? D1 1.1, के ई पता नहीं, और ये होना चाहिए 10। चलिए सॉल्व करिए, इसको इधर डाल देते हैं। 55 के ई डिवाइड बाई 100 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 1.1। तो 55 के ई डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 6.6 हो जाएगा। तो 6.6 इंटू 100, 660। तो के इज इक्वल टू 660 डिवाइड बाय 55, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट देखो अभी नया इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 10, जहां पे आपको करना है प्रेफरेंस का कॉस्ट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ YTM, राइट। अब यहाँ पे YTM बोला है, इसका मतलब रियलाइज यील्ड अप्रोच बोला है, इसका मतलब क्या है? IRR निकालना है सीधा सीधा कि भाई उसको मिला कितना है एग्जैक्टली। अब ऐसा रेट ढूंढो जहां पे इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज कितना हो जाना चाहिए? 0। ऐसा रेट ढूंढो डिस्काउंटिंग का जहां पे इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज कितना हो जाना चाहिए? 0। वो आ जाएगा आपका IRR, वो आ जाएगा उसका रियलाइज यील्ड की, उसको 12%, 13% जो भी कुछ मिला है वो मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे वही करना है जो आपने पहले डिबेंचर्स में कर रखा है। लेट अस ट्राई। अब और एक चीज मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, IRR निकालते टाइम में आप जो दो रेट्स लेंगे उसमें जितना डिफरेंस होगा आपका आंसर गिवन आंसर से थोड़ा थोड़ा दूर चला जाएगा। कोशिश करना पहले एक सॉल्व कर लें और उसके बाद दूसरा सैंपल ट्राई करें। चलो
चलिए ट्राई करते हैं फिर। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो शॉर्टकट वे, इफ यू रिमेंबर इलस्ट्रेशन 10। एक शॉर्टकट वे इसका कौन सा? ओ आई एम सॉरी, पेज नंबर ये नहीं, दूसरा आना चाहिए। पेज नंबर 17। चलिए अब देखो, अब देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था बॉन्ड वैल्यूएशन में, इफ यू रिमेंबर। बॉन्ड वैल्यूएशन में एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था, कैसे बोला देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, एक टर्मिनल वैल्यू जो आखिरी में रिडम्पशन वैल्यू रहता है, ये फॉर्मूला लिखवा के दिया। या फिर इसी को कैसा लिखा है अपन ने, एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय present value annuity factors are percent and years plus future value into present value factor are percent and year, ये लिखवा के दिया है। अब इसको अगर टेबल में सॉल्व करना है, देखो ये तो आप टेबल में सॉल्व कर ही लेते हो ये वाला चीज, इसको टेबल में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर बोले तो क्या? दिस इज द समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब देखो टेबल कैसे बनाते हैं, ईयर, ठीक है, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, यहाँ पे कैश फ्लो ले लेंगे पहले, सॉरी कैश फ्लो ले लो, फिर ले लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट, कितना परसेंट लेना चाहोगे पहले? 11% ले लो, ठीक है। ट्राई करते हैं, 10% तो उन्होंने दे रखा है, अपन 11% ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और दूसरा अपन बाद में ट्राई करते हैं। चलो टेबल बना लो। देखो ना मैं क्या बता रहा हूँ, समझ के लो पहले बात को। मेरा कहना क्या है वो समझ के लो, अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो जीरो, मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड कितने साल मिलेंगे आपको? तो 1 से लेके 5 साल डिविडेंड मिलेंगे, उसको एन्युटी बना सकते हैं क्या अपन? कितना रुपया? 100 रुपीज का डिविडेंड है। चलिए कैलसिस प्लीज, 1/1.11, 11% से अगर मेरे को डिस्काउंटिंग करना है तो जीरो, 1/1.11। आप 5 साल है बोले तो स्टेप नंबर 7 तक मैं चला जाऊंगा। अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सुन लो, रिडम्पशन कितने में हो रहा है, सेल कितने में कर रहा है वो? 1125। सेल कितने में कर रहा है? 1128। अब भाई साहब जो कैलसी पे दिख रहा है वो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। जीटी जीटी मारो, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, यानी 1128 इंटू 0.593 इज इक्वल टू 668.90। अब जीटी प्रेस करो, ठीक है। अब भाई साहब इसने परचेस कितने में किया है? 1000 रुपये में। बोले तो इसका एनपीवी कितना है? 38.49, और ये था उसका वैल्यू, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, बोले तो वो था वैल्यू। आया ध्यान में? शॉर्टकट में कैसा प्रेजेंट करने का, टेबल। हाँ, सी हर तरीके से सीखना चाहिए, फॉर्मूला से कैसा करना, इससे कैसे करना, सब चीजें पता होनी चाहिए, और क्यों की है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ले लिया अपन ने ऐसा। चले आगे, बताओ अगला, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे अभी। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो थोड़ा, कितना पॉजिटिव आया? 38 रुपीज, मतलब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने की आपको जरूरत है। 13% ले लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 13%।
चलो अगेन 1 डिवाइड बाय 1.13 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 7 तक जाना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.542 एंड जी टी 3.517 into 100 is equal to 351.72 and lastly 0.542 into 1128 GT 963.09 माइनस क्या करना पड़ेगा 1000 रुपीज 36.90। चलो आगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। आर बी रेडी फॉर द IRR? तो IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate and difference of higher rate and lower rate। डन। चलो लिखते चलो 11%, 11 प्लस परसेंट नहीं लिखेंगे अभी, 11 प्लस NPV at lower rate 38.49 divided by 38.49 minus 36.90 negative into 13 minus 11 38.49 minus 36.90 minus minus plus 38.49 plus 36.90 divided by 38.49 divided by equal to, तो 0.5105 into 2 या 1.021 बोले तो 12.021 आया क्या देखो। ठीक है डन। अब क्रॉस चेक करके देखो एनपीवी 0 हो सकता है कि इसमें, लिख लीजिए इतना। वहां से थोड़ा सा ठीक है ना, वहां पे लिख लो। अब नोट क्या लिखेंगे आप, एक नोट यहाँ पे दे देने का। IRR is subject to deviation of gap between lower rate and higher rate of discounting। डन। चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है।